बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लास्ट व्लॉग को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतने सारे और इतने प्यारे मैसेज किए। कोशिश तो मैंने की कि मैं सबका जवाब दे दूं, लेकिन अभी भी कुछ मैसेजेस बाकी हैं। एक सवाल मुझसे बार बार किया जा रहा है कि क्या मैं हैदराबाद में रहती थी? तो जी नहीं, मैं कभी भी हैदराबाद में नहीं रही और आज तक कभी हैदराबाद देखा भी नहीं। तो होपफुली शायद कभी देख सकें हैदराबाद। और दूसरा मैसेज जो है वो मुझे आ रहा था कि यूएई से कनाडा आने का जो एक सफ़र है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो देखें, थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह ताला इसके बारे में कभी बात करेंगे, क्योंकि ये इतना मज़े का टॉपिक है कि इसमें बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। तो इंशाल्लाह कभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, किसी ने मुझे ये मैसेज किया कि मेरी बेटियां हैं और उनके तरीके सलीके के बारे में आप एक वीडियो बनाइए। तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे। तमाम नानियां, दादियां, फूफियाँ, खालाएँ आबाद रहें, शाद रहें। उनको देखिए, बच्चे ज़रूर उनसे तौर तरीका सीखेंगे। बच्चे अपने ख़ानदान से ही सीखते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिए कि जो आपकी अच्छी आदतें हैं वो ज़रूर आपके बच्चे भी अडॉप्ट करेंगे। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मुझसे सवाल कर रही हैं, तो मैं आपको सिंपल बात बताऊँ, अपने दिन को फुली यूटिलाइज़ करें। सुबह सुबह उठ जाइए, चाहे आपको कोई काम नहीं है फिर भी आप सुबह सुबह उठें। सुबह उठने में बहुत बरकत होती है और बहुत सारे काम जो है ना वो मिनटों सेकंडों में हो जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो अपने दिन को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। जो काम करने हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए और प्रेफरेंस और प्रायोरिटी के हिसाब से काम करें। ये ज़रूरी है, आज ये करना ज़रूरी है, कल ये करना ज़रूरी है। किसी भी काम को डिले मत करें। सेकेंडली, मल्टीटास्किंग करने की आदत डालिए। चलते फिरते काम करें। अगर आप टीवी लाउंज से उठ के किचन में जा रहे हैं तो अगर एक्स्ट्रा ग्लास पड़ा हुआ है तो उठा के अपने साथ किचन में ले जाएं। अगर आप अपने रूम में जा रहे हैं तो कोई अपना एक्स्ट्रा दुपट्टा है, कोई कपड़ा है, उठा के ले जाएं। कुशन्स को सही कर दीजिए। आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। साथ साथ जो है वो काम करने की आदत डालें। बच्चों को भी आदत डालें कि अगर अपने बेड पे से उठ रहे हैं तो बेड को ठीक करके उठें। अगर सोफ़े पे से उठ रहे हैं तो कुशन को पीछे से ठीक करके उठें। तो आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा और चमकदार लगेगा। घर के छोटे बड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर का साफ़ होना मैटर करता है। और लास्ट व्लॉग में भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, हर चीज़ की अपनी एक जगह बनाइए। अगर अपनी जगह होगी तो ख़ुद ब खुद आपका घर ऑर्गेनाइज्ड होगा। इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक पे फिर एक डिटेल वीडियो करेंगे। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बातें कर रही हैं और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। तो जी, हम पहुँच गए हैं एक टर्किश रेस्टोरेंट में। और जी, आपको पता ही है कि हर वीकेंड पे हम कोशिश करते हैं कि पूरा ग्रुप कहीं पे मिल बैठे। तो इस दफ़ा हमने प्लान किया कि तमाम हजरात को घर पे छोड़ा जाए और सब लेडीज़ मिल के बाहर जाएं और मिल के खाना खाएं। तो आज हैं हम सब दोस्तें एक साथ। जिस वक्त हमने ये प्लान बनाया तो हमें बड़ा ही मज़ा आया, इस वजह से क्योंकि हम बड़ा खुश हो रहे थे कि लेडीज़ मिल के बातें करेंगे, और जो कि हमने की भी। लेकिन बाद में हमें हजरात पे तरस आने लगा कि ओहो, हम इतना मज़ेदार किस्म का खाना इंजॉय करें। स्पेशली मुझे तो अपने हजरत बहुत ही याद आए कि बिल्कुल उनकी चॉइस का और मज़ेदार खाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खाना था। ह्यूज प्लेटर था। हमने 2 प्लेटर ऑर्डर किए, उसके साथ सैलेड था, नान था, hummus था और ड्रिंक्स थी। तो जैसे बेसिक एक खाना होता है, तो बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। और इस तरह की जो है ना वो छोटी मोटी आउटिंग्स आपको ज़रूर करनी चाहिए। हमेशा हम लोग लोगों के घरों में ही मिलते हैं ना, वो बहुत अच्छा है। देखिए, सिंपल सी बात है, वो बजट फ्रेंडली है। आपकी जेब पे बिल्कुल भारी नहीं होता। आपने कोई चीज़ बनाई और किसी के घर में इकट्ठे हो गए और मिल बांट के खा भी ली और सब लोगों ने एंजॉय किया। तो यहाँ पे तो हमने बेचारे हजरात को डिप्राइव किया था ना, उन्हें घर में छोड़ा और ख़ुद भाग गए। तो बस, लेकिन ये कि ऐसा टाइम जो है ना वो लेडीज़ के पास होना चाहिए। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है कि हम सारी लेडीज़ जो है ना वो बड़ा एंजॉय कर रही थी अपनी पार्टी को, कि हम सब के सब जो हैं वो मिल के बैठे हुए। तो वहाँ पे हजरात भी बहुत तेज़ थे। सारों ने मिल के प्लान किया कि हम क्यों अकेले बैठ के परेशान होते रहें, तो वो सब के सब जो हैं वो मेरे घर पे चले गए और वहाँ पे जाके जो है जमा हो गए। अच्छा, मज़े की बात यह कि उस दिन क्योंकि मैंने तो रात को खाने पे जाना था और कुछ ज़्यादा जो है वो मैंने घर में खाने का एहतमाम किया हुआ नहीं था, तो मुझे तो बहुत ही स्ट्रेस हुआ कि लो भाई, इतने सारे हजरात घर पहुंच गए हैं तो पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन देखें, ये जो हमारे शौहर होते हैं या भाई होते हैं या आदमी लोग होते हैं, ये बड़े
इंटेलिजेंट होते हैं, ये अपना इंतज़ाम कर ही लेते हैं। तो वहाँ पे समोसे, पिज़्ज़ा, हलवा, चाय सब कुछ खा पी के उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत मज़ा किया। वन डिश बहुत फ़न होता है क्योंकि वो बहुत बजट फ्रेंडली है। आपने कोई एक चीज़ बनाई, किसी के घर इकट्ठे हो गए और सब ने मिलजुल के बहुत बहुत एंजॉय किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हर वक्त खाना पकाना, घर साफ़ करना, बर्तन धोना, ये इतना भी प्लेजेंट नहीं होता जितना वीडियोस में देखने में लगता है। मतलब एक काम होता है और यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि फ़ुल टाइम जॉब भी करती हैं, उसके साथ जो है वो मेहमानदारी और ये सब कुछ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस वजह से लोग जो हैं अक्सर इंतज़ार करते हैं कि कोई बड़ी छुट्टी होगी तो सब मिलेंगे। तो अगर आप इस तरह के डाइन आउट के ऑप्शंस वंस इन अ वाइल अरेंज कर लेते हैं तो सारी फ्रेंड्स मिलके बैठ भी सकती हैं और बिल जो है वो आप आपस में तकसीम कर लें तो सबके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ भी नहीं होगा। तो पाकिस्तान वाले तो बड़े आराम से सारी ख़वातीन मिलके शॉपिंग ट्रिप पे जा सकती हैं। तो जी अब ये कहाँ पर आ गई मैं, एक्चुअली वहाँ पे जो है ना वो कहने लगे चाय में भी 5 से 10 मिनट है। तो मैंने कहा अगर 5 से 10 मिनट चाय में हैं, कब तो वो रख के चले गए थे, अब कब मुंह चढ़ा रहे थे। मैंने सोचा कि अब 10 मिनट कैसे किल करें। तो हमारे बिल्कुल ही साथ जो है ना डॉलर स्टोर था। तो मैं वहाँ चली गई अपनी फ्रेंड के साथ कि वहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो वो था तो डॉलर स्टोर लेकिन अच्छा खासा एक्सपेंसिव था, 40-40, 50-50 डॉलर तक की उधर चीज़ें पड़ी हुई थी, मगर वैरायटी बहुत थी। ये वाला डॉलर स्टोर जो है ना वो शायद कोई पाकिस्तानी ओन करते हैं। तो वो अपने हिसाब के पाकिस्तानी बर्तन, टोकरे, झाड़ू, लोटे, हर चीज़ मिल रही थी। तो यहाँ पे मैं क्लिप बनाना भूल गई कि मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती कि हम लोगों ने यहाँ से लोटा शॉपिंग किया। अब आप बताइए कभी पाकिस्तान में आपके साथ ऐसा हुआ है कि हम सफ़ेद रंग के लोटे देख के इतने एक्साइटेड हुए कि ओहो, हमेशा तो नीले पीले हरे लोटे आते हैं, इतने प्यारे सफ़ेद रंग के लोटे कहाँ से आए। तो हमने लोटे ख़रीदे यहाँ से और $10 का एक लोटा ख़रीदा। तो जो लोग इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं प्लीज़ बहुत शुक्रगुज़ार हो अल्लाह ताला के कि आप लोगों को बड़े सस्ते सामान मिलते हैं। $10 का लोटा। एनीवेज़ मैंने इतना लोटा लोटा किया है कि पता नहीं सियासी व्लॉग ही ना बन जाए तो खैर आपको इधर देख के पता लग ही रहा होगा कि किस किस्म की प्राइसेस हैं और चीज़ें अच्छी थी, मगर अगर ज़रूरत हो तो ही आपको ख़रीदना चाहिए, अगर नहीं हो तो बस देख के खुश हो जाना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ से ज़रूरत की मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी, रमज़ान की डेकोरेशन ख़रीदी और जो एक एक दो चीज़ें बच्चे ख़रीदना चाह रहे थे वो हमने ख़रीदी। तो बाय द टाइम हम कैश काउंटर तक पहुँचे तो वहाँ से कॉल आनी शुरू हो गई कि चाय आ गई है भाई, तशरीफ़ वापस लेकर आ जाओ। तो मैंने कहा मैं अब 2-3 आइल घूमूंगी और उसके बाद ही जाऊँगी। और जी ये हम आ गए वापस होटल में और यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म जो है वो टर्किश टी आ गई हुई थी। टर्किश कॉफ़ी हमने ऑर्डर नहीं की थी क्योंकि सुना है वो काफ़ी कड़वी होती है, लेकिन ये कहवा तो काफ़ी माइल्ड था, जैसे हम लोग अपने कहवे पीते हैं अमूमन, इसमें पुदीना और लेमन डाल के, ऑलमोस्ट वही फ्लेवर था। और चीनी के क्यूब्स इन्होंने दिए हुए थे और वो डाल के जो है वो हमने कहवा पिया, बड़ा मज़ा आया। अब आप जितनी भी देर बाहर बैठे हैं, ये बात है ना, आप को उठना तो पड़ता ही है। इतना क्राउडेड रेस्टोरेंट था, लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि हम कब उठें, मगर ख़वातीन की गुफ्तगू तो अभी ख़त्म नहीं हुई थी और बल्कि दूसरी जगह पे हज़रात की भी मुलाकात अभी जो है ना वो पूरी नहीं हुई थी। तो हमने सोचा कि अपनी चौकड़ी उठाई जाए और उस दोस्त के घर जाया जाए जो बिल्कुल करीब रहती हैं। तो बस हम उनके घर पहुंच गए हैं और रास्ते में आप हालात व वाक़यात देख ही लीजिए कि किस हिसाब से बर्फ़ जमी हुई है।
बस जी, अब हमने सोचा कि जो कमी अपनी देसी चाय की रह गई है वो पूरी की जाए, तो उनके घर पहुंच गए और वहाँ पे बैठ के हमने पी ज़बरदस्त किस्म की दूध पत्ती। Shall we sit? Better. Sit. Good job. Shall we sit down? Sit down. Good job. Shall we sit down? तो जी ये थी सराबी साहिबा जो अपने करतब दिखा रही थी। अभी हैं ये छोटी मुन्नी सी, 1 साल की शायद अभी हुई नहीं है, तो इनको नए नए करतब सिखाए जा रहे हैं, तो वो हमें दिखा रही थी कि वो क्या कुछ सीख चुकी हैं। वैसे मुझे तो खौफ ही आता है, तो मुझसे जितने फासले पे रहती है मैं उतने ही अमन अमान में रहती हूँ। बस वहाँ से निकले और घुस गए वॉलमार्ट में, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। लेकिन इतने लास्ट टाइम पे हम घुसे हैं ना कि हमारे पास टोटल 30 मिनट्स थे, और 30 मिनट्स में तो भाई मुझे तो चीज़ें समझ ही नहीं आती। मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मुझे क्या लेना था और क्या नहीं लेना था। तो बस ये भाग भाग के इधर उधर चेक किया, और मैं बहुत दिनों बाद वॉलमार्ट आई थी और मैंने नोट किया कि बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं नई, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रीज़नेबल प्राइस पे भी अवेलेबल हैं। और उसमें से सबसे पहले नंबर पे जो सरे फहरिस्त हैं वो ये कढ़ाइयाँ हैं, जो बड़ी खूबसूरत थी। मैंने 2 वो ख़रीद ली। उसके अलावा भी जो जितना सामान आया हुआ था ना वो अच्छा था। इन पतीलों पे मेरी बहुत नियत आई और अभी तक लगी हुई है, और मैं बहुत सोच में पड़ी हुई हूँ कि क्या मुझे इनकी ज़रूरत है। सिर्फ़ इनकी सूरत देख के इन्हें ख़रीदना काफ़ी होगा, जबकि आपको ज़रूरत नहीं है। तो बस इसी जो है वो कशमकश का मैं शिकार हूँ। मैंने ख़रीदा नहीं है अभी तक, लेकिन बस दिमाग में अटका हुआ ही है कि इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और जी बस भाग भाग के कर ली जो शॉपिंग समझ में आई, और जो चीज़ें याद रहीं वो ख़रीद ली, और उसके बाद जो है वो भागे हैं। और देखिए ज़रा, इस ये सारा जो मेकअप का सामान है इसको तो हमने किसी बैग में भी नहीं डलवाया। और जी ये है नेक्स्ट डे, और मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने ख़रीदी हैं। और उसमें जो है वो सबसे पहले ये वाले बोल हैं। इन बोल्स की आई डोंट नो मुझे क्या ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन ये इतने प्यारे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे तो इस पे लिखा हुआ है मिक्सिंग बोल, लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि हम जिस तरह की चीज़ें पकाते और बनाते हैं तो वो इस साइज़ में क्या मिक्स होंगी। शायद अंडा फेंट सकते हैं, दही फेंट सकते हैं, आई डोंट नो मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूँगी। लेकिन बहरहाल मुझे ये खूबसूरत लगा। आप लोग बताइए आपको ये कैसे लगे। और उसके अलावा मैंने ख़रीदी ये नमकदानियाँ। और वैसे तो मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरत नहीं थी मुझे, लेकिन ईस्टर का सामान आया हुआ था और उसमें ना बनी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। इस पे बनी तो नहीं बना हुआ था, लेकिन ये वाला डिज़ाइन बहुत खूबसूरत था, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और आई डोंट नो 4 या 5 डॉलर की हैं ये, बिफ़ोर टैक्स शायद ना 497 की, तो बहुत महंगी नहीं थी। तो मैंने ये ख़रीद ली। और जी ऑयल डिस्पेंसर मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। मैं बड़े दिनों से चाह रही थी कि अपने ऑयल की बॉटल जो है वो चेंज कर लूँ, मगर मुझे कुछ अच्छी चीज़ें मिल नहीं रही थी। मतलब 24-28 डॉलर में जो चीज़ मिल रही थी वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं थी। ये बड़ा अच्छा था। इसमें जो है वो 2 बॉटल्स मिल गई, और इसमें तेल डालने की सहूलत भी बहुत है। आपको कुछ भी खोलना नहीं पड़ेगा, जैसे ही आप इसे टिल्ट करेंगे खुद ब खुद इसका मुंह खुल जाएगा। अच्छी बात है ना।
अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं कुछ चीज़ें ख़रीद के लाती हूँ ना, तो मैं उन्हें सँभाल के रख देती हूँ, जब तक इस्तेमाल का टाइम ना आए मैं उन्हें पैक रहने देती हूँ, ताकि अगर कहीं जाना पड़े तो किसी को गिफ्ट करने में आसानी हो। मगर ये सब चीज़ें मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने इन्हें फ़ौरन ही खोल के धो के रख लिया, चाहे मैं इन्हें इस्तेमाल अभी ना करूँ, मगर मैंने इस डर से इन्हें खोल के धो के रख लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी को गिफ्ट में दे दूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी शॉपिंग पसंद आई है तो ज़रूर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ें मिल गई मुझे। और जी वॉलमार्ट से ही मैं लेकर आई वीटाबिक्स। जब हम दुबई में रहते थे ना, तो वीटाबिक्स सीरियल मैं बहुत शौक से खाया करती थी। आई डोंट नो क्या हुआ, कनाडा मूव हुए और मेरे माइंड से ही कहीं स्लिप हो गया और मैं भूल ही गई कि वीटाबिक्स कोई चीज़ भी होती है। उस दिन मुझे रखे हुए नज़र आए तो मैंने उठा लिए। मुझे डाउट था कि हो सकता है कि इसका सेम फ्लेवर ना हो, लेकिन जब मैंने खाया तो इसका बिल्कुल सेम फ्लेवर था। तो ऐसा होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे बिज़ी हो जाते हैं कि अपनी फेवरेट चीज़ों को भी भूल जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है ना? अपनी तमाम पसंदीदा चीज़ों को याद रखें, इस्तेमाल करें और खूब खुश हुआ करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दूसरों को आसानी देने की कोशिश किया करें। अल्लाह ताला आपके लिए आपकी ज़िंदगी को आसान कर देंगे। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।